क्योंकि कुछ बच्चों को सहायक क्रिया लगाने की आदत सी पड़ जाती है, तो वो इस चक्कर में गड़बड़ कर लेते हैं। अभी अपन देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में थ्योरी ज्यादा नहीं है, सब प्रैक्टिकल ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बता दूं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इस टेंस का प्रयोग सबसे पहले तो रूटीन के लिए होता है, डेली रूटीन। हिंदी में कहते हैं दिनचर्या। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर मुंह हाथ धोता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, तैयार होती हूँ, तैयार होता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, दुकान जाता हूँ। तो ये दिनचर्या के लिए हो जाता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। द स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन। यूनिवर्सल ट्रुथ का हिंदी होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य अर्थात सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। सार्वभौमिक सत्य। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे तो सूर्य पूरब से ही निकलता, पश्चिम में डूबता है। सार्वभौमिक सत्य। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। दो प्रयोग हो गए। तीसरा प्रयोग इसके लिए इसका होता है आदतों के लिए। आदत, जैसे मैं गुटखा खाता हूँ, मैं जर्दे वाला गुटखा खाता हूँ, ये मेरी आदत है। शिवांग की मम्मी बिना नहाए चाय भी नहीं पीती, आदत है। उसके दादाजी सुबह सबसे पहले 2 किलोमीटर टहलने जाते, आदत है। उसकी मम्मी खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाती, आदत। ती है ता है ते। इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। अब हम ये सत्यनारायण की कथा समाप्त करते हैं और प्रेजेंट सिंपल में आपसे सेंटेंसेस बनवाते हैं। आप पहली बार शायद हमने इतनी थ्योरी, इतना ज्ञान बघारा होगा, वरना फार्मूला लिखते ही साथ अपन सेंटेंस बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन ऐसा क्यों किया, अभी आप देखने जा रहे हैं। टेन टेन। अभी जो होगा ना आपके सौजन्य से, इसलिए हमने पहले ही काफी एक एक बिंदु बता दिया। एक्चुअली होता क्या है बेटा, गलती तुम्हारी भी नहीं है, एक माइंड सेट होता है बच्चे का, उसके कारण दिक्कत हो जाती है। जैसे फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अपन ने सब्जेक्ट। अच्छा बताओ बच्चों, हर चैप्टर में हम पहला राउंड हमेशा किससे खेलते हैं? आई से। आई सब्जेक्ट लेते हैं, पर फिर दूसरे राउंड में सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो इसमें भी अपन आई से ही पहला राउंड खेलेंगे। अपन ने ले लिया मान लीजिए आई, और सबसे सरल वर्ब जो अधिकतर उठा के बच्चे रख देते हैं वो ले लीजिए गो। अब ये सेंटेंस पूर्ण हो गया बेटा, बन गया। आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब आदमी को लगता है अरे यार ये कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी सी है, तो वो भक्त से लगा देता आई एम गो। उसको बड़ा मजा आता है और यहाँ पे लाइन उठ जाती है, इट सक्स। क्योंकि इसमें कहीं सहायक क्रिया का कोई जिक्र नहीं है अफर्मेटिव। आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेंटेंस बन गया।
हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा बढ़ा दें, एक्सटेंशन वगैरह कुछ लगा दें, जैसे हम राधा को याद कर लेते हैं। अब थोड़ा सेंटेंस बढ़ा दें तो व्यक्ति को हजम हो जाता है, डकार लेता हूँ तो हाँ यार जी अब सेंटेंस बना। अब जो सही है इसमें एम लगाने की जरूरत नहीं, आई गो टू मार्केट एवरी डे, तो फिर उसको हजम हो जाता है। लेकिन उसको दो लेटर का सेंटेंस हजम नहीं होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं, पहले राउंड हम आई से ही खेलेंगे। और जैसे आपने देखा यहाँ एवरी डे लगा है, तो प्रेजेंट सिंपल में बच्चों हम कुछ शब्द बोल रहे हैं और जानबूझ के न लिखवाएंगे ना कुछ नहीं, एक बार बोल देंगे, जिसके जहन में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो वो बाद में रख देगा, डोंट वरी। तो इसमें हम आप एक्सटेंशन में लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के पहले वो कंजंक्शन कहलाता है उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे जनरली। जनरली यानी सामान्य तौर पे, जनरली आई वेक अप एट 6 o'clock बट ऑन सैटरडे एंड संडे आई वेक अप लेट। आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ लेकिन सैटरडे और संडे को देर से उठता हूँ। तो जनरली आप लगा सकते हैं शुरू में, आखिरी में भी लगा सकते हैं, यूजुअली लगा सकते हैं, समटाइम्स लगा सकते हैं, एवरी सैटरडे लगा सकते हैं, एवरी संडे लगा सकते हैं, एवरी जनवरी लगा सकते हैं, एवरी वीकेंड लगा सकते हैं, और बहुत सारे शब्द हैं, यूजुअली लगा सकते हैं, और बहुत सारे हैं। जो जिसको मालूम है वो लगाना और बाकी स्क्रीन पे देखना और आत्मसात करना। अगली बार या इस बार तुम भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि जो दीपिका ने लगाया है मिनी तुम नहीं लगा सकती, लगा देना, अच्छा लगेगा। और किसी किसी वाक्य में कुछ भी नहीं आएगा। तो हम शिवांग से शुरू करते हैं। हियर वी गो, हिंदी जरूर ध्यान से सुनना। I lose my patience in baat baat. I lose my patience in a little bit बात बात। मैं बात बात में अपना पेशेंस खो देता हूँ। वेरी नाइस सेंटेंस शिवांग। I lose my patience a little bit during, उसको कहते क्या कहते हैं बच्चों वाद विवाद को इंग्लिश में? जीडी। एनीबडी? डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या डिस्कशन सर? डिस्कशन आजकल होने लगा जिसको पॉजिटिव माना गया है, और वाद विवाद को नेगेटिव ले लिया गया है, इसलिए बहुत दिनों से वो शब्द अभी ने यूज नहीं किया। आर्ग्यूमेंट सर, कम के आर्ग्यू आर्ग्यू डिबेट। डिबेट, यस सर। Debate has been negative thing and GD has been positive thing. नाइस सेंटेंस, हमने रिपीट कर दिया, अब दोबारा की जरूरत नहीं है। दीपिका। जनरली आई अग्री विथ यू, अग्री टू यू, विथ यू। जनरली आई अग्री विथ यू, जनरली मैं आपसे सहमत होती हूँ। नम्रता। Usually, I have dinner at 9:30. सामान्यतः मैं भोजन 9:30 पे खा लेती हूँ। नीता जी, थैंक यू सर। यूजुअली सी गेजेस टू मी, प्रायः वो मुझे घूरती रहती है, घूरती है, सॉरी, प्रायः वह मुझे घूरती है। नेहा। बच्चे तुम लोग सोच रहे होगे सर ने दंड नहीं दिया इनको, शी इज न्यू, शी डजंट नो,
इसलिए अभी स्वीकार कर लेते हैं, चलने देते हैं। नेक्स्ट। I am get up early in the morning at 6 o'clock. बोलो भारत माता की सॉरी। जय। जय। नेहा, फॉलो द फार्मूला। बेटा समझ गए हमने इतनी चटाई क्यों बिछाई थी? जिसमें नेहा दीदी बैठ सके। यस सर, ताकि हम सब एक चटाई में बैठ जाए। सही है वो। लेकिन ये तो जाके कांटे में बैठ रही है नेहा। वही हमने बोला कि जिसमें नेहा दीदी बैठ सके, पर नेहा दीदी तो आखिरी में जाके बैठ। So try last. Uh, I make I make tea. Try. मैं चाय बना सकती हूँ। निशा दी। सॉरी। सॉरी नेहा। शिवांग तुम्हें मैं शुरू चाय में बनाती अजीब हूँ। लगा होगा, है ना? मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा भला तो आइडेंटिफिकेशन थी। अब देखो कैसे हुआ था बेटा। सकती हूँ के अंत में भी तो ताहू आ रहा है, देखो ती हूँ। ए से that's why I changed. Thank you नेहा। So last try last move. I I worship I worship I worship God. मैं पूजा करती हूँ। दो शब्द और लगा देती बेटा। मैं इसको ऐसे बोला हमारे साथ, मैं करती हूँ करती हूँ पूजा पूजा भगवान की। भगवान की। कैसा लगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखना है, तो मैंने सब्जेक्ट के बाद वर्ब। ये मजाक भी नहीं समझती यार। हमने खूब जम के बिलोरा है तुम्हारा सेंटेंस जबलपुरी भाषा में। नीता जी आपको जबलपुरी भाषा सीखने मिलेगी। ओके सर, पास नीता जी। बेटा इंग्लिश को तो गोली I मार दो। एक मिनट नीता जी, इंग्लिश को मारो गोली वो है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश जो है वो सौतेली माँ है, ठीक है? तो हिंदी तो ठीक करो कम से कम। तुमने 3 लेटर तो रखे मात्र, उसका हिंदी सही कर देती का है। मैं पूजा करती हूँ। तो आखिरी में तुमने गॉड को टाटा कर दिया क्या? मैं भगवान की पूजा करती हूँ। इंग्लिश में रखे हैं भगवान नहीं? यस सर। आई वर्शिप टू गॉड। अच्छा टू गॉड, ठीक है। आई वर्शिप वन गॉड। आई ऑल्सो वर्शिप वन गॉड। अच्छा मैं भगवान की पूजा करती हूँ। अभी 2 बोल रही थी आप, एक आ गए। आई वर्शिप टू गॉड ना। हाँ, दो दो की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई वर्शिप टू गॉड। नीता जी हम इन बच्चों को समझा चुके हैं कि प्रिपोजिशन एक दलदल है, इसमें फंसने का नहीं। अब देखो वो पोके जा रही है, शी इज पोकिंग, शी डज नॉट लिसन केयरफुली। व्हेन द टर्न इज गॉन शी इज अनम्यूट स्टिल, शी इज थिंकिंग टू स्पीक समथिंग, she does not listen anybody carefully and she gets problem. So Nitaji, preposition is a mire, we
should not be tied up in the mire. This is a simple funda. प्रपोजिशन एक दलदल है, इसमें नहीं फंसना है। आप खाली स्थान छोड़ दो, मैं हूं ना, इतना बोला इनको हमने। बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में बोला था हमने, मैं हूं ना। लेकिन ये शाहरुख खान को भी नहीं समझते, हमें भी नहीं समझते। शाहरुख खान को तुम समझ लिया करो बेटा, नहीं समझते। लेकिन देखिएगा नीता जी, यहाँ जो राधा है उसने इंग्लिश में कुछ ना सिखाया हो हम सबको, लेकिन माँ कसम प्रपोजिशन घुसेड़ना ऐसा सिखा के रखा है कि एक हमें यहाँ एक बहुत अच्छा लोकगीत चलता है, पता नहीं किसी ने सुना होगा कि नहीं, गांव में चलता पुराना। अरे नहीं माने रे, नहीं माने रे, बिना कलारी जाए छोरा, नहीं माने रे, बिना कलारी जाए छोरा, नहीं माने रे, नहीं माने रे। तो ये सब बिल्कुल उसी छोरे की तरह है, बिना प्रपोजिशन लगाए मानते ही नहीं, साफ साफ बोल चुके। हाँ, कैसा लगा भैया गाना? ताली बजा बच्चे लगाओ। और कोई भी सुन रहा था मिनी? अब मिनी के घर में बहुत सारे लोग हैं, तो अचानक गाना की आवाज सुनाई दी होगी तो सब पलट के देख रहे होंगे। अब वो सब देखने आए होंगे कौन सर है। तो नेहा क्या बोलती तू? हटाती क्या प्रपोजिशन? एक्चुअली सर यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे, इसलिए मैंने आई वर्शिप गॉड, बस मैं पूजा कर। अब हम बता दे रहे बेटा, ये लोग बता दिया, इतने समय समझदार को इशारा काफी होता है, खाली स्थान भर दो। आई वर्शिप द गॉड, लो, भगवान को सम्मान भी हो गया। पूजा करती हूँ। So there you are. निशा दी, No, निशा दी, history. निशा दी। समथिंग इज मिसिंग ना? God. हाँ, वो हर बार अंग्रेजी में आ जाते हैं यार, हिंदी में नहीं आते। हमें भी लगा था, लेकिन फिर अचानक 2-3 आवाज आई तो हमने बोला चलो हो सकता है बोला हो उसने, वॉइस शॉपिंग हो गई। आई वर्शिप द गॉड्स। अरे इस बार भगवान डबल टेबल चेबल हो गए। हाँ। अरे यार अपन रोक देते हैं यार, बहुत देर हो गई। चलो नेहा बेटा आराम से बच्चों को खिलाओ पिलाओ। नेक्स्ट। Sometime I guess दीदी का गैस करती हो? home. नेक्स्ट। I do my अरे house. नीता जी कहाँ से आ गई भाई? नीता जी Some sent. नो 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 नो। Neeta ji, this is not your goal. हाँ, ऐसे में तो Okay, किसी okay. दूसरे की वर्ब कट जाएगी, वो सोच के बैठा होगा। आप देखिए इनके चेहरे, आपको देख के लग नहीं रहा कि ये कितना परेशान हैरान है। Sorry, उसने sir. पहले ये वाली वर्ब सोची थी, वो कट गई, फिर ये सोची वो कट गई, फिर वो सोची वो कट गई। ये नेहा ने भी 2 वर्ब खराब की हैं। पहले वर्शिप के पहले कुछ और रखी थी, फिर उठा के वर्शिप रख दी, उसको भी हम 3 का दंड देंगे अभी। हु इज नेक्स्ट? मिनी। आई रन एवरी वीकेंड, मैं हर सप्ताह के अंत में दौड़ती हूँ। आई रन एवरी वीकेंड,
मैं हर सप्ताहांत में दौड़ता हूँ. गुड. हु इज नेक्स्ट? Namrata, are you done? Yes, Yes, sir. sir, she's done. Can I make one more Can I- sentence? If you want to make one more sentence, so I can give you one more option. आई से बनाना तो आई से बना लो, नहीं तो वी से बना सकते हो. चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं. वहीं से कर दें? नहीं यार, ये अच्छा है, तुमने बड़ा अच्छा पूछा, इससे ये लोग भी सीख जाएंगे. किसने पूछा? नम्रता ने ना. यस नम्रता, यू कैन मेक वन मोर सेंटेंस. Okay. Often spoil the sentence. Often we spoil the sentence after using unnecessary preposition. हम सेंटेंस को बर्बाद कर देते हैं. प्राय हम सेंटेंस को अननेसेसरी प्रोपोजिशन लगा करके बर्बाद कर देते हैं. सर चलेगा? ऑफन लगाया तुमने? हाँ सर, ऑफन, प्राय. मस्त. इट इज सो ब्यूटीफुल वर्ड. माय Good. सेंटेंस इज राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. हु इज रेडी टू आगे मेक? चल के हम इसको बताएंगे, अभी ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हैं. ऑफन एडवर्ब है, वो वर्ब के पहले लगेगा. Can I make another sentence, sir? यस यू कैन. Generally, I take my time. प्रायः मैं मेरा समय लेती हूँ. Who is ready? I am ready. Every day we watch TV. हम रोज टीवी देखते हैं. दोस्तों, एवरीडे को एक्सटेंशन में ही रखें, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं. अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, हम जूम भी कर देते हैं. इसको एक्सटेंशन में रखें, अच्छा लगता है. और जब आप अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएं तो इसको कहीं पे भी रखें, फर्क नहीं पड़ता है. ओके सर. We Can I watch make TV. We watch TV every day. हम रोज टीवी देखते हैं. नाइस. Can I make one more sentence? यस शिवांग, यू कैन. They have SAR. नहीं, sometime they have SAR in ठंडी. वे ठंडी में कभी कभी नहाते हैं. दोस्तों, हम एक बार बोल देते कि आप बिल्कुल संकोच न करें, हिंदी शब्द रखने से बिल्कुल संकोच न करें. ये जानबूझ के रखता है जिससे बाकी चेहरों पे मुस्कुराहट फैले. थैंक यू शिवांग. गुड. Can I make one more sentence? one Third more one. sentence? Yes, Third third one. one. Okay, go ahead. Sir, subject should be changed. सिंगुलर subject मत change. लेना, कोई भी बहुवचन ले लेना जो तुम्हारी इच्छा. They come back late from office. Usually they come back late from office. जनरली वह ऑफिस से वे लेट आते हैं. बहुत बढ़िया. जनरली दे कम बैक लेट फ्रॉम ऑफिस. वे ऑफिस से जनरली मीन सामान्यतः वह ऑफिस से देर से आते हैं. एब्सोल्युटली राइट. जनरली दे कम बैक फ्रॉम ऑफिस लेट फ्रॉम ऑफिस.
Sir, can I Sir, make one more sentence? okay, after you, ma'am. आफ्टर यू बोलने वाले को हमारी तरफ से टॉफी नोट कर लेना। Thank you, Di. We drink coffee every morning. वाह, वाह दीदी। 1 रुपए पेटीएम कर देना बेटा, तो हमेशा तुम्हें याद रहेगा। मैडम के नंबर पे 1 रुपए पेटीएम करना। इस पे हम 1 रुपए का फाइन लेते हैं। किस पे लेते हैं बेटा, बता दो शिवानी। ड्रिंक वर्ब यूज करने पे और और ईट दूसरी, वर्ब हाँ, ईट। सर मुझे पता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं। Can I make another sentence, sir? यस ऑफ कोर्स। Usually, he break the ice. Usually, वह शुभ श्री गणेश करता है। इसमें क्रिया में एस लगाना पड़ेगा बेटा, इसलिए हम बार बार बोल रहे थे प्लूरल नंबर लो। ओके सर। अब लगाओ इसमें। Usually, he breaks the ice. Usually, वह श्री गणेश करता है। करेक्ट। Can I make that? I guess make sentence. मैं सेंटेंस बनाने पर विचार करता हूँ। Sorry, you are using to verb. दोस्तों, इस प्रक्रिया पे ध्यान देना है और इसके महत्व पे। मैंने कुछ बोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं केवल मुस्कुराया। और अब धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में आते जा रहे हैं, बाकी लोग जो कि अवेयर बहुत अच्छे से हो चुके हैं, एकदम प्रॉम्प्ट, तो वो फट से पहले ही बता देते हैं। इस बहाने वो इंग्लिश भी बोल देते हैं और हमारा काम भी हो जाता। बढ़िया, गुड, थैंक यू। So can I make another sentence? यस ऑफ कोर्स। Early in the morning, we get up at 5 o'clock. वो सुबह सुबह 5 बजे उठता है। वी सब्जेक्ट रखा था इसने कि ही रखा था? यहाँ लिखा तो वी आया था। He early in the morning he get up at 5 o'clock. वो अच्छा, मतलब सुबह बेटा तुमने दीपिका दीदी का सेंटेंस और उसके दौरान हुई चर्चा बिल्कुल नहीं सुनी। वेरी गुड, थैंक यू। नहीं बनेगा अब तुमसे ये वाला। रिकॉर्डिंग में देख लेना, सुन लेना बेटा। हालांकि अब वो देखो अपनी खिड़की बंद करके बैठी, मतलब वहां बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, तो कहाँ से फोकस होगा यार। यही समस्या है ना उसके साथ। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर। बच्चों, एक खुशखबरी दें तुम लोगों को। शुड आई गिव यू वन खुशखबरी? Yes sir, you should give us Yes, one please, sir. खुशखबरी। इस चैप्टर के तुरंत बाद आपकी सेकेंड स्पीच का समय आ जाता है। बोलो भारत माता की जय। जय। Is it खुशखबरी, sir? देखो कितना खुश हो रहा है वो। Sir, दीपिका should I दीदी make बहुत one खुश more हो रही हैं। sentence? Yes, you can make one more sentence. Sir, can I make one? Yes, yes, of course. Sometime I utilize my free time to read book. कभी कभी मैं अपने समय का सदुपयोग
बुक पढ़ने में करती हूँ। यहाँ पे इन से जोड़ोगी नम्रता तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इन और इनके बाद फिर तुम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकती प्रपोजिशन, तो क्या लगेगा? आई यूटिलाइज माई फ्री टाइम। तो चलो नहीं होगा सर। हमारे साथ बोलो, शुड आई रिपीट? हमारे साथ बोलो। समटाइम्स समटाइम्स आई आई यूटिलाइज यूटिलाइज माई टाइम माई टाइम रीडिंग द बुक्स। रीडिंग द बुक्स। ये अच्छा प्रकार माना जाता है सेंटेंस का, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। सर बाय के थ्रू भी इसको बना सकते हैं क्या? हालांकि मैं तुम्हें एक चीज भी और भी बता दूं बच्चों, किसी भी एक वाक्य को कई तरीके से बनाया जा सकता है। एक ही वाक्य को एक दो बार बता चुके, एक बार और सुन लो। जैसे माय नेम इज आशीष झा। दूसरा तरीका, आई एम आशीष झा। तीसरा तरीका, दिस इज आशीष झा। चौथा तरीका, एवरीबडी नोज मी एज झा सर। पांचवा तरीका, फिल्मी तरीका, नाम तो सुना ही होगा। झा सर, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम। एक और तरीका, होल द सिटी नोज मी एज झा सर। सारा शहर मुझे झा सर के नाम से जानता है मालूम। तो देयर कैन बी सो मेनी वेज टू स्पीक वन सेंटेंस। हमने एक अच्छा तरीका तुम्हें बताया है, उसको नोटिस कर सकते हो, उसको नोट भी कर सकते हो, और वो भी सही है तुमने जो बोला दीपिका, बाय रीडिंग बुक्स। So can I make one more sentence, please? ठीक है। When I am alone, I watch horror movies. जब मैं अकेला रहता हूँ तो हॉरर मूवीज देख लेता हूँ, बिकॉज डर के आगे जीत है। शिवांग ने बोला आई एम अलोन ना। ये बेटा उसने बी प्रेजेंट लगाया वाक्य की जरूरत के मुताबिक, वो सही है। When I am alone, I watch horror movies. You can see he added a combination of two chapters. He made the combination of two chapters. गेट इट सर। और मजेदार बात यह है, यहाँ पे when का मतलब जब होता है। When I am alone, I watch horror movies. अब एक और मजेदार बात सुन लो। ये क्लॉज नाम का चैप्टर कहलाता है, आगे हम चर्चा करेंगे। उसको भी नहीं मालूम, बस उसने तो सुना, देखा, पढ़ा, बोल दिया। यस निशा, यू कैन। Okay, sir. Sometime I listen religious song. कभी कभी मैं धार्मिक गाने सुन लेती हूँ। सॉरी निशा। Can you please come again? Sometime I listen religious song. Why listener? Didi, I know you are listener, but where is verb? We all know कि you are listener. Okay. Sometime you शिवांग तुमसे निवेदन कर रहा है कि दीदी हमें पता है आप श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन क्रिया कहाँ है आपके वाक्य में, ये है उसका हिंदी। sometime I listen religious song.
कभी कभी मैं धार्मिक गाने सुन लेती हूँ। दीदी आप लिसनर तो हो, पहले वो सुनने वाली वर्ब तो रख दो जब तो लिसनर बनोगी। बिना सुने लिसनर कैसे बन जाओगी आप? पहले हमको ये बता दीजिए। समटाइम आई। अरे यार, ये समटाइम इतनी बार गलत बोल रही, चलो कोई सही करो बेटा। समटाइम किसी ने बोला अभी इतनी देर में? नो सर, क्या बोला? समटाइम्स। हाँ, ये एक एस इतनी भयंकर अंतर कर देता है। समटाइम मतलब कभी, कुछ कभी कभी। इट्स कभी कभार। चलो भैया, इसको अच्छा किया, थैंक यू निशा, ये गलती करने के लिए धन्यवाद। हमें पता नहीं बेटा कि ये नाउन है एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन होगा तो हम लिख नहीं रहे साइड। बताओ हिंदी कौन बताए? सम टाइम। कुछ समय, कभी कभार। एक बहुत अच्छी बात की नम्रता, तुमने अच्छे से अनुवाद करके बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बच्चों, ये अक्षर से अनुवाद में हमें गोल्ड मेडल हासिल है, और इससे हमें बाहर निकलना है। हमने वहां देखा समय ने थोड़ा, टाइम ने समय, ऐसा कर दिया या कुछ कर दिया, कुछ समय। कभी सुना कहीं किसी आफ्टर सम टाइम? भाई साहब आफ्टर सम टाइम सुना होगा, भाई साहब थोड़ी देर बाद, है ना? तो सम टाइम यानी थोड़ी देर, और थोड़ी देर हमारा पसंदीदा शब्द है, थोड़ी देर। अब खाली ऐसे लगने से क्या कमाल होता है, देखो इंग्लिश का। इतना अंतर पड़ जाता है। इसलिए जब वो निशा किसी से बोली थी ना एस, तो शिवांग ने फट से बोला था कि सामने वाले को गाली का है को बक रही। वो समझ पाई कि नहीं, हमने तुरंत लिख दे दिया था। ए डबल एस, एस यानी गधी होता है, तो तुम किसी से बोलोगे एस तो तुम उसको गाली बक रहे हो या उसको बुरा भला कर रहे हो। और ये चीज हम लोग को बचपन में पता चल गई थी। मजेदार बात बता रहे, उस समय अकल तो थी नहीं, शैतानी ज्यादा सोचती थी, तो हम लोग अपने टीचर को ऐसे बोलते थे, एस सर। अब उनको लगता था कि ये इनका उच्चारण गलत है, इसलिए ये एस सर बोल रहा है। फिर बाद में अकल आई कि नहीं, टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लड़कपन में तो ये सारी चीजें सबके साथ होती हैं। तुम लोग भी सर चाहो तो मुझे भी कभी कभी समझ में बोल आ सकते गया हो। अभी। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया, मेरे भी कुछ बोल देते हैं कभी कभी। एस मैम, एस मैम। नो सर, मैम के लिए मायडम बोलते हैं, मायडम। अच्छा, नहीं नहीं, छोटे छोटे तो मम्मी माँ बोल देते हैं, मम्मी बोल देते हैं। ये तो अच्छा है। माइडम, माइडम। हाँ, एस सर, एस सर, गधा सर, गधा सर। दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कुछ सेकंड बचे हैं फिर बता लेते हैं। सेकंड स्पीच पूरा तुम्हारा रूटीन है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, मस्त, सबको पता है।
और बढ़िया आराम से तैयार करो, और दूसरे का सुन लो, यूट्यूब में जाके प्रेजेंट सिंपल की स्पीच भी देख लेना वीडियो, और नहीं तो मैडम को एक रिक्वेस्ट कर देना ग्रुप में, तो वो कुछ प्रेजेंट सिंपल की स्पीचेस शेयर कर देंगे। बहुत मजा आता है, कुछ नहीं रहता है, सब्जेक्ट रखो और पूरा सब्जेक्ट आई है। तुम्हें अपना रूटीन बताना है, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर अच्छा बीच बीच में लगाने के लिए हमने 3 कंजंक्शन दिए ना, हाँ अब वो हम वहां से लगवाते आ रहे हैं सेंटेंस मेकिंग से, वो यहाँ पे भी काम में आएंगे। देयर आफ्टर, लेटर ऑन, देन, यहाँ मीनवाइल भी काम में आ जाएगा। और अपना मन से साइमल्टेनियसली वो लगा सकते हैं सर? क्या चीज? साइमल्टेनियसली हाँ हाँ, वेरी नाइस, ऐसे शब्द तो बड़े इसी हैं। बीच। साइमल्टेनियसली मीन्स समानांतर रूप से, साथ साथ। साथ स्वाभाविक साथ रूप ये भी से, कर हाँ। दो, साथ साथ। हाँ जैसे मैं खाना पकाती हूँ, साथ साथ बच्चों को तैयार करती हूँ। हाँ, लेकिन इसमें ये सावधानी रखना कि 2 ऐसे काम जो साथ साथ हो सकते हैं, जैसे माय मॉम रीड्स न्यूज़पेपर एंड टेक्स टी। सर सर पिछला वाला रिव्यू बच गया, मेरा तो बिल्कुल नहीं बताया आपने हमने कुछ। कल बता तो दिया था, तुम नहीं आई थी कल। मेरा भी अभी रेस्ट है। कल सच में परसों बताया बताया था? था, परसों नम्रता का बताया था, शायद वो नहीं आई थी। चलो, इसलिए कहा था गैप मत मारो, रिव्यू सुन के जाओ, और नहीं गैप मार दिए आप लोग। नहीं बताया है, तुम लोग की उपस्थिति में ही पूरा बताएंगे। लेकिन वहां एक बहुत काफी समय हो गया था। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, स्पीड बहुत तेजी से एकदम से आगे बढ़ेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी में फर्स्ट गियर पे तो गाड़ी खाली उठती है, कितना भी एक्सीलेटर दो स्पीड नहीं पकड़ती, फिर जैसे सेकंड लगाते हैं, फिर थर्ड लगाते हैं, अब फटाफट गियर लगने लग जाएंगे, बहुत तेजी से अपन आगे बढ़ने लगेंगे। और फिर हम फिर से वही बता दें, नीता जी यहाँ मौजूद है, कि हमने जैसे यहाँ से शुरुआत की है, तो हम यहाँ से आपको यहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर यहीं लौट के आएंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पीछे अगर कुछ भी छूटा है तो डोंट वरी अबाउट इट, वो आगे कहीं ना कहीं फिर से आएगा। सर अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो अगर वहां आके स्पीच देते हैं तो बच्चों के उधर से भी क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं, वैसा इसमें कुछ नहीं, अलाउड नहीं है क्वेश्चन केवल हम वगैरह। अपनी स्पीच दें और दैट्स। गुड आइडिया, वेरी नाइस आइडिया। यहाँ पे खड़े होके इतने सारे बच्चे हैं, सुबह के बैच में अभी तक किसी ने डकार तक नहीं लिया, उनको हमने प्रेजेंट सिंपल दे दिया 1 हफ्ते पहले। सुबह के बैच में आ जाओ, उनको बहुत शर्म आएगी। 7 बजे से रहता है। अभी उन्होंने 3 दिन के लिए बैच को ऑनलाइन कर लिया, परसों, कल, आज। हाँ, कल भी ऑनलाइन है। सर मंडे से तो रहेगा ना? एक्चुअली ये जो ठंड पड़ रही थी ना बहुत तेज, और फिर पानी आनी बरस गया, इसके कारण उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर कल से बैच को ऑनलाइन कर लीजिए। हमने ऑनलाइन कर दी। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है। हाँ, संडे सैटरडे तक, सैटरडे संडे में वो निकल जाएगा सारा, जो थोड़ा सा स्थितियाँ अभी है, तो शायद मंडे से वो आ जाएगी, क्योंकि उनको ऑनलाइन में जमता नहीं है, ऑफलाइन ही जमता, जिसको जैसी आदत हो जाती है। तो अभी एकदम से हम कल तुम्हारी स्पीच नहीं लेंगे, हम अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने हिसाब से। बेटा ये लिख लिया कि नहीं निशा? नो सर। रिकॉर्डिंग में है, और नहीं तो फटाफट लिख लो। ओके सर। कुछ नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लगा, यहाँ ऐसा लगा।
एकदम 2-4 बार यूज करो, याद हो जाए। Should we conclude the class? Yes, sir. Yes, sir, we should should. conclude the class. I'm hungry. Thank you for joining. See you Please have a tomorrow. dinner. Thank you, sir. नम्रता, दीपिका, हाँ निशा, can I one more sentence? what? Okay.